और पंजाब हरियाणा से लेकर यूपी के हजारों किसान दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं। उस बीच एक बार फिर से तस्वीरें आपके सामने सिंघू बॉर्डर की, जहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। और अब देखिए कैसे ये किसान बैरिकेडिंग को भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर जहां हर थोड़ी देर बाद हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं और ये संघर्ष पुलिस और किसानों के बीच अब बढ़ता जा रहा है। हालांकि सुबह से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं कैसे लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग को इन किसानों ने हटाने की कोशिश की है। आंसू गैस के गोले इनके ऊपर दागे गए, लेकिन अब एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए कि अलग अलग जत्थे, अलग अलग ग्रुप्स बनाकर ये चारों तरफ से घेरते हुए पुलिस प्रशासन को पहली बैरिकेडिंग को इन्होंने हटा दिया है, तोड़ दिया है। यहाँ लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग इसीलिए की गई थी क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शनकारी जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने इन बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश की, लेकिन अब हमने देखा कि पुलिस भी इनके सामने बेबस नजर आई क्योंकि यहाँ एकजुट होकर ये किसान आगे बढ़े और उन्होंने पहली लेयर यानी पहली लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो यहाँ पर थी, बैरिकेड्स, उन्हें यहाँ से हटा दिया है। अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, हमने देखा बैरिकेड्स किए गए थे, उसके बाद कंक्रीट के पत्थर डिवाइडर्स लगाए गए थे और अब इन्होंने बैरिकेडिंग को भी यहाँ से हटा दिया है। थे वो वाटर कैनन के ऊपर चढ़ गए, यहाँ पर बैरिकेड तोड़ दिए और यहाँ पर दूसरी तरफ से किसानों की तरफ से लगातार पथराव किया जा रहा है। पुलिस, ये देखिए पत्थर जो है लगातार यहाँ पर आके पड़ रहे हैं, आंसू गैस के गोले जो है वो यहाँ पर लगातार जो है वो पुलिस छोड़ रही है। और कोशिश हालांकि फोर्स की यही है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को रोका जाए। अचानक से पहले बैठे हुए थे किसान बेकाबू हो गए, उनमें से कुछ ग्रुप बेकाबू हुए और वो सीधा वाटर कैनन की जो ये गाड़ियां हैं उन पर चढ़ गए और वाटर कैनन को तोड़ने की कोशिश की। तो ये देखिए यहाँ पे लगातार जो है आंसू गैसी गोले छोड़े जा रहे हैं, पथराव इस वक्त हो रहा है। जो ये देखिए पुलिसकर्मी जो है उन्हें जवाब भी दे रहे हैं क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार बड़ी बड़ी ईंटें यहाँ पर फेंकी जा रही हैं और आंसू गैस के गोले यहाँ पर बार बार छोड़े जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से कंट्रोल में सिचुएशन की जा सके। लेकिन यहाँ पर जो है पथराव जो है सुरभि लगातार यहाँ पर पथराव हो रहा है और मेरे कैमरामैन दिनेश लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक शांति का माहौल था यहाँ पर सुरभि, लेकिन अचानक से ही यहाँ पर कुछ जो लोग थे, जो किसान थे, उन्होंने यहाँ पर पथराव करना शुरू कर दिया, बैरिकेड तोड़ने शुरू कर दिए और एक लेयर, ये देखिए पूरे बैरिकेड यहाँ पर गिरे हुए हैं। लेकिन अचानक से ही यहाँ पर कुछ जो लोग थे, जो किसान थे, उन्होंने यहाँ पर पथराव करना शुरू कर दिया, बैरिकेड तोड़ने शुरू कर दिए और एक लेयर, ये देखिए पूरे बैरिकेड यहाँ पर गिरे हुए हैं। और जो यहाँ पर मिट्टी के ये जो डंपर है, इन डंपर्स को यहाँ पर खड़ा किया गया है, लेकिन पूरी तरीके से अचानक से कुछ किसानों ने यहाँ पर तोड़ करनी शुरू कर दी और अभी भी सामने से ईंटें आ रही हैं, पत्थर आ रहे हैं और इस तरफ पुलिस जो है शीशे तोड़े जा रहे हैं। जितनी यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वाटर कैनन खड़े हुए हैं, डंपर खड़े हुए हैं, उनमें पथराव किया जा रहा है और यहाँ पर लाठीचार्ज जो है वो भी अभी किया गया था। दूसरी तरफ से लगातार ये पथराव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ ऐसे किसान यहाँ पर थे जो कि मीडिया को भी, आप देखिए सामने की तरफ से लगातार पथराव हो रहा है। अगर कोई कैमरा पर्सन या कोई मीडिया कर्मी दिख रहा है तो उस पर भी पथराव किया जा रहा है और बड़ी बड़ी ईंटें फेंकी जा रही हैं। पुलिस के लिए सिचुएशन कंट्रोल यहाँ पे अगर हम फिलहाल की बात करें तो सिचुएशन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल है। सीनियर ऑफिसर से आदेश अभी दिए थे कि जो पुलिस, जो लोग पथराव कर रहे हैं उन पर लाठीचार्ज किया जाए और यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया गया। कुछ जो इस तरीके के जो भी थे जिन्होंने तोड़फोड़ शुरू की, उनके ऊपर पथराव भी यहाँ पर शुरू किया सुरभि। और देखिए यहाँ पर पत्थर जो है वो लगातार बरसाए जा रहे हैं। कोशिश हालांकि पुलिस की यही है कि किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सके। पास पहुंची कि पुलिस कर्मी गिर गए और यही यहाँ पर सिचुएशन है। अब बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तो सिंघू बॉर्डर पर एक बार फिर से पुलिस और किसान आमने सामने हैं और दोनों तरफ से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोशिश की जा रही है कि हालात जो तनावपूर्ण बने हुए हैं उसे किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हम ये दो तस्वीरें एक साथ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब ये किसान सड़क के दूसरी तरफ भी चले गए हैं और दूसरी तरफ जो किसान है वो हम देख रहे हैं लगातार पथराव कर रहे हैं। वहीं जो बैरिकेडिंग की गई थी उन्हें रस्सी के सहारे यहाँ से इन किसानों ने हटा दिया है। हालांकि ये आमने सामने होकर एक बार फिर से संघर्ष की स्थिति इसीलिए क्योंकि यहाँ पर पहले पुलिस के कहने पर ये किसान कुछ देर के लिए पीछे जरूर हट गए थे, लेकिन यहाँ डटे हुए थे और इनकी कोशिश ये थी कि ये संख्या बल बढ़ जाए और किसान यहाँ पर पहुंच जाए और उसके बाद एकजुट होकर ये एक स्ट्रैटेजिकल मूव अभी हमें नजर आ रहा है कि कुछ देर के लिए ये शांत होते हैं लेकिन उसके बाद पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए सुरभि, पुलिस फोर्स जो है वो लगातार शोर मचाते हुए आगे बढ़ रही है ताकि किसानों को एक तरीके से डराया जा सके, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पूरी संख्या देखिए, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस जो है
वो सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि दूर से दूसरी तरफ से बड़ी बड़ी ईंटें फेंकी जा रही हैं। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर प्रिकॉशन के तौर पर हेलमेट यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने लगाए हुए हैं, लेकिन अब कोई मानने को तैयार नहीं। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन दिनेश चंद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, ये सामने की तरफ जो पुलिस अफसर है, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये IPS ऑफिसर है मनीषी चंद्रा, जो कि स्पेशल सेल में भी रह चुके हैं। स्पेशल सेल के में अभी फिलहाल DCP के पद पर तैनात है मनीषी चंद्रा, और वो यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, लेकिन सिचुएशन जो है वो अभी कुछ उपद्रवी ऐसे थे जिन्होंने किसानों के बीच में आकर, या जो किसान थे वो लगातार पथराव करने लगे हैं। और इसी वजह से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लगातार ये निर्देश दे रहे हैं कि किसी तरीके से सिचुएशन, सर आप ठीक है सर, अभी कुछ लगा आपको भी सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, मनीषी चंद्रा है जो कि स्पेशल सेल में DCP है, और लगातार ये कोशिश है, हम जितना पास जाके कोशिश कर रहे हैं एक बार दिखाने की आपको, जितना हम दिखा सकते हैं सुरभि। तो सामने की तरफ देखिए, मेरे कैमरामैन दिनेश चंद जो है वो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार ईंटें आ रही हैं, लगातार पत्थर आ रहे हैं, और यहाँ से मैं चाहूंगा एक बार अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए और आप ये तस्वीरें दिखा पाए दिनेश चंद। ये देखिए, सामने किसान है, इधर आकर दिनेश चंद एक बार आपको दिखाएंगे। देखिए, सामने की तरफ किसान है, इस तरफ पुलिस है। लगातार बड़ी बड़ी ईंटें, बड़े बड़े पत्थर फेंकी गए, और यहाँ पर आंसू गैस के अभय ध्यान रखें आप अपना, दिनेश और अभय, आप जो तस्वीरें सीधे हमें दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह से संघर्ष जारी है। और जैसा कि अभय हमें यहां पर बता रहे थे कि किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने अब आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए हैं। हालांकि किसानों को रोकने के लिए 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा जो पुलिस की तरफ से बनाया गया था, उसमें पहले बैरिकेड को अब इन किसान प्रदर्शनकारियों ने हटा दिया है। हालांकि बैरिकेड्स को हटाने के बाद यहाँ पर कंक्रीट के बड़े बड़े रोड ब्लॉक्स लगाए गए थे, और इसके बाद 3 स्तर पर पैरामिलिट्री फोर्स और प्रशासन का अमला यहाँ पर तैनात था। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें अब यहाँ पर साफ पता लग रहा है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और हंगामा इस कदर आगे बढ़ चुका है कि अब सिचुएशन यहाँ पर कंट्रोल करने की जो कोशिश की जा रही है उसमें भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही। अभी आप ठीक है दिनेश, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उनके जरिए भी हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर अभी फिलहाल सभी एकजुट होकर पुलिस के ऊपर हमला बोल रहे हैं। कुमार सोनू हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, सिंधु बॉर्डर का ही वो ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए किसान रुक कर रहे थे जिस जत्थे के साथ आप थे, अभी आप कहां पर पहुंचे हैं और वहां क्या हालात? कुमार सोनू, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कुमार सोनू, आपको बता दें उसी जत्थे के साथ थे जो आगे सिंधु बॉर्डर का ही रुख कर रहे थे। सिंधु बॉर्डर पर अब और ज्यादा किसान एकजुट हो रहे थे, और यही हम सुबह से देख रहे हैं कि जब से सुबह 10 बजे से यहाँ पर ये जत्थे आने शुरू हुए हैं, वो आते हैं, पुलिस से पहले बातचीत करते हैं, उसके बाद कुछ देर के लिए पीछे हट जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, और उसके बाद पुलिस पर दबाव बनाने की जब पहले भी कोशिश की गई तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। उसके बाद ये प्रदर्शनकारी फिर पीछे हट गए, कुछ दूरी पर जरूर गए लेकिन डटे रहे। और अब ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से सुनियोजित तरीके से संख्या बल को बढ़ाते हुए ये पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां हैं उन्हें यहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पैदल आगे बढ़ते हुए बल्कि रस्सी के सहारे इन बैरिकेड्स को पीछे खींचते हुए यहां सड़क से हटा दिया है। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि अलग अलग स्तर पर सुरक्षा घेरा बनाया जा सके, इसे 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया था, जिसके पहले बैरिकेड्स को इन प्रदर्शनकारियों ने अब यहां से खदेड़ दिया है। कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, आप जिस जत्थे के साथ थे वो भी सिंघू बॉर्डर का रुख कर रहा था, इस वक्त आप कहां पहुंचे और क्या स्थिति, क्या हालात वहां पर? देखिए, सिंघू बॉर्डर से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले जो है मैं इस वक्त मौजूद हूं, और यहाँ पर जो हरियाणा से किसान आ रहे थे वो भी पहुंच चुके हैं। अब यानी कि तमाम जो किसान थे हरियाणा और पंजाब के वो इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल अभी आप देखें तो ये किसान जो हैं अभी रुके हैं, तो खाना बना रहे हैं, यहाँ पे अपने खाने की तैयारियां कर रहे हैं, और दिन में जब ये लंच करेंगे तो उसके बाद आगे की चीज़ें तय होंगी। फिलहाल हरियाणा का ये किसान है जो यहाँ पे पहुंचा, आपको तस्वीरें में दिखा दूँ। कैमरामैन मनोज कुमार को कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएं कि तमाम जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में जो है खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और लगातार
सोनू, ये नजर भी आ रहा है कि कैसे पूरी तैयारी के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर की ही तस्वीरें हम इस वक्त इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और जितनी भी गाड़ियां यहां पर थी, हालांकि यहां पर अब ये जो इनके प्रतिनिधि हैं वो इन्हें संबोधित भी कर रहे हैं, माइक के जरिए क्या कह रहे हैं सुनने की कोशिश हम जरूर करेंगे, लेकिन इस बीच सभी उग्र हो चुके हैं और ये संघर्ष अब बढ़ता जा रहा है, पुलिस और किसान आमने सामने। सिंघू बॉर्डर पर इससे पहले भी हमने देखा था कि यहाँ जो किसान प्रतिनिधि थे उन्होंने सुबह के वक्त भी 2 बार पुलिस से बातचीत की है और पुलिस से जब उन्होंने इजाजत मांगी आगे जाने की तो उन्हें रोक दिया गया। हालांकि ये बात उन्हें साफ तौर पर कही गई कि आगे जाने की उन्हें इजाजत नहीं है, लेकिन इस बीच वो इस बात पर डटे रहे कि उन्हें जहां रोक दिया जाएगा वहीं पर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब हालात बिगड़ चुके हैं क्योंकि ये अब सड़क के दूसरी तरफ भी चले गए हैं और हम ये एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया था और उसमें से पहले यहाँ सबसे पहले बैरिकेडिंग की गई थी, उन सभी बैरिकेड्स को यहाँ से हटा दिया गया और उसके बाद देखिए कंक्रीट के जो ब्लॉक्स हैं, ये जो डिवाइडर्स हैं, इन्हें भी डंडों से मारकर हटाने की, तोड़ने की कोशिश की जा रही है और कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हें पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये भी बता दें कि इन सबके ऊपर कंटीली तारें लगाई गई थी, जो बैरिकेड्स थे, जो ब्लॉक्स थे, जो कंक्रीट के ये रोड डिवाइडर्स थे, इन सभी के ऊपर कंटीली तारें लगाई गई थी, उन्हें हटा दिया गया। और देखिए एक तरफ ये किसान, सामने मौजूद प्रशासन, पुलिस और साथ ही इस बीच यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी अब एक्शन मोड में है, इसीलिए दूसरी तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और किसानों और पुलिस के बीच ये झड़प बढ़ती जा रही है। हालांकि अभय, इंडिया टीवी संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, एक बार फिर से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या आप ठीक हैं? हालात इस वक्त हम देख रहे हैं कि अभी स्थिति तनावपूर्ण है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर स्थिति जो है तनावपूर्ण है। सुरभि, तस्वीरें आप लगातार देखिए, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है आगे की तरफ बढ़ रही है ताकि किसानों को थोड़ा सा डराया जा सके, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। पत्थरबाजी लगातार अभी भी की जा रही है और वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर अभी किया था यहाँ पर फोर्सेस से, ताकि किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सके, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। अचानक से देखिए, ये देखिए लाठीचार्ज, यहाँ पर देखिए, ये तस्वीरें देखिए, जो अगर यहाँ आ रहा है तो इस तरीके से लाठीचार्ज भी किया जा रहा है, हल्का लाठीचार्ज भी किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पर किसान जो यहाँ पर अचानक से भड़के, जिन्होंने अचानक से पथराव किया और अब देखिए वहां पर बैरिकेड के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ है जो कि किसानों की तरफ से लग रहा है और वो भी हालांकि कुछ किसानों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस तरीके से पथराव ना किया जाए, क्योंकि जब पथराव हो रहा है तो इसमें किसी को भी चोट लग रही है, इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हो रहे हैं, इसके अंदर जो किसान है वो खुद भी घायल हो सकते हैं। इसी वजह से सिचुएशन कंट्रोल में करने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन पुलिस जो है जो किसान है वो मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए यहाँ पर लगातार न केवल वाटर कैनन बल्कि आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। जितने तमाम सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के और यहाँ पे पैरामिलिट्री। दूसरी तस्वीर जो अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये जो पत्थर और मिट्टी डालकर बैरिकेडिंग भी लगा रखी थी उसको भी ये पार करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी चारों तरफ से ये पुलिस का घेराव कर रहे हैं। अब भास्कर की एक रिपोर्ट हम इस बीच दिखा देते हैं। दूसरे बैरिकेड के पास भी पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के जरिए जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, हर तरफ किसान फैल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जहां से जगह मिल रही है वहां से घुसने की कोशिश की जा रही है किसानों के द्वारा। पुलिसकर्मी दूसरी तरफ जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, उसके बावजूद भी किसानों पे कोई असर नहीं हो रहा है। ये पूरा इलाका एकदम से आप कह सकते हैं कि अचानक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है। जैसे ही किसानों को ये लगा कि अब उनकी तादाद अच्छी हो गई है, यहाँ पे अब उनकी संख्या अच्छी है, उसके बाद कूच कर दिया वो जो पुलिस की बैरिकेडिंग थी उसकी तरफ और इस पूरे इलाके में हर तरफ सिर्फ आंसू गैस का धुआं है और किसान जो बैरिकेडिंग है उसको तितर बितर कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। पहली बैरिकेडिंग जो थी और जो कटीले तार थे उसको तोड़ दिया गया, उसको हटा दिया गया। अब देखिए वहां पे आगजनी की गई है। जो पुलिस की दूसरी बैरिकेडिंग थी जो कंक्रीट के वहां पे दीवार सी बना दी गई थी उसको तोड़ने की कोशिश गई, ट्रैक्टर चढ़ाया गया, फिर वहां पे फायरिंग की गई। अब ये लाठी चार्ज आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ लाठी चार्ज हो रहा है। किसान जो आगे बढ़ गए थे उनके ऊपर में लाठी चार्ज हुआ है दूसरे रास्ते से, हाईवे के दूसरे हिस्से से, जिससे
दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाते हैं उस तरफ से घुसने की कोशिश की गई और लाठीचार्ज किया गया है वहां पे किसानों को। ये देखिए बीच का हिस्सा देखिए, कुछ किसान जो फंसे हैं उनके बुरी तरह से उनके लाठियों का प्रहार किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ से ये देखिए, ये किसान कुछ और हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ दिया जाए और ये लगातार युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है। वो पूरा इलाका देखिए, जहां पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वहां पे लगातार लाठीचार्ज हो रहा है। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और हर तरफ से सुरक्षा कर्मियों ने घेर घेर के किसानों को मारना शुरू कर दिया है। जो अभी तक ये कोशिश कर रहे थे कि बैरिकेडिंग तोड़ के हम आगे जा सकते हैं, उनको पूरी तरह से रोकने की रणनीति थी। जो कंक्रीट की बैरिकेडिंग है उससे वो लोग क्रॉस नहीं कर पाए, पैदल जैसे आगे जा रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल जो पहले से तैनात है वो उनको रोक रही है, नहीं रुक रहे तो उनके ऊपर में लाठीचार्ज किया जा रहा है और उसके बाद एक बड़ा जत्था फिर से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। आप ये देखिए, ये दूर दूर तक किसान जो फैले हुए हैं अभी सिर्फ इसलिए तितर बितर हुए हैं क्योंकि इनके ऊपर में आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। अब कुछ किसान जो है वो पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। जो वज्र वाहन है, वरुण वाहन है पुलिस के, उसके ऊपर में एक तरह से पत्थरबाजी की जा रही है, रोका जा रहा है। लेकिन अभी भी जो पैरामिलिट्री फोर्स है और पुलिस है वो अपने पोजीशन पे बरकरार है। तमाम कोशिश के बावजूद भी जो पैदल जाना चाह रहे थे या ट्रैक्टर से आगे बढ़ना चाह रहे थे उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उनको रोक दिया गया है। और अब ये देखिए, ट्रैक्टर से जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ने की कोशिश किस तरह से की जा रही है। कंक्रीट का ये पूरा सा ये बैरिकेडिंग बनाई गई थी और उसको दो ट्रैक्टरों के जरिए उसको तोड़ने की कोशिश की गई। अब देखा कि पुलिसकर्मी चार्ज कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो उसके बाद अब भाग रहे हैं। यहाँ से जो बैरिकेड तक पहुंचे थे किसान वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश अब पुलिस के द्वारा ज्यादा हो रही है। अब ज्यादा यहाँ पे ये हो रहा है। ये देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी को कुचलने की कोशिश की गई ट्रैक्टर के द्वारा। पुलिसकर्मी, आप देखिए, पुलिसकर्मी को पीटा जा रहा है। जो किसान हैं उनके द्वारा पुलिसकर्मी को पीटा जा रहा है और ये अब किसानों ने लाठी उठा ली है और पुलिसकर्मियों के ऊपर में हमला करना शुरू कर दिया है। पहले ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, उसके बाद लाठियों से मारने की कोशिश की है। पुलिसकर्मी को भागना पड़ा, सिर्फ 2 पुलिसकर्मी थे यहाँ पे और उनको यहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद बाकी पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वो बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये देखिए कि आंसू गैस के गोले को किस तरह से हाथ में लेके पुलिस के पास फेंकने की कोशिश की है। कपड़े से पकड़ के टीयर गैस सेल को और पुलिस के बीच में फेंक दिया है। ये किसानों ने अब जो पुलिस का हथियार है उन्हीं के ऊपर में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे पुलिस अब फिर से एक बार तैयारी कर रही है कि किस तरह से किसानों को रोका जाए। चार्ज करने की कोशिश की रही है, रीयूनाइट हुई है पुलिस। अब देखना होगा किसान एक बार फिर से आते हैं या कि ये जो इनके बीच में कुछ देर से संग्राम चल रहा था ये अब शांत होगा। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। भास्कर की ये रिपोर्ट आपने देखी और देखिए किस तरह से ये संघर्ष अभी भी बढ़ता जा रहा है और संघू बॉर्डर पर ही बालू से लदे जो ट्रक थे, वाटर कैनन की जो गाड़ियां थी, उन्हें तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। हालांकि यहां पर आपको बता दें कि जो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी उसको भी इन्होंने पार करने की कोशिश की। और ये देखिए, ये जो 2 पुलिस के ये जो जवान थे जब ये आगे आए तो एक ने उनके ऊपर लाठी से वार किया, जबकि एक पुलिस के जवान के ऊपर ट्रैक्टर से उसे कुचलने की भी कोशिश की गई। तो सिंघू बॉर्डर पर इस बार संघर्ष बढ़ता जा रहा है और प्रदर्शन का ये व्यापक असर भी नजर आ रहा है। बड़ी खबर पर और अपडेट, सीधी तस्वीरें इस छोटे से ब्रेक के बाद।